गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि यह आतंकवाद महा अज्ञानता है, दूरदर्शिता का अभाव है, प्रतिशोध की भावना ठीक नहीं है, पर के लिए ही नहीं अपने लिए भी प्रतिशोध की भावना घातक है। इस विषय में गुपचुप मंत्रणा होती है स्वर्ण कलश की, गुपचुप मंत्रणा होती है स्वर्ण कलश की अपने सहचरों अनुचरों से। इस असभ्यता की गंध नहीं आती परिवार के किसी सदस्य को, इस असभ्यता की कि ये जो क्या चल रहा है इसकी गंध नहीं आती परिवार के किसी सदस्य को। सभ्यों की नासिका वह भूखी रह सकती है। सभ्य जो संस्कारवान हैं उनकी नासिका वह भूखी रह सकती है, पर भूल कर स्वप्न में भी दुर्गंध की ओर नहीं जाती। नासिका भूखी तो रह सकती है पर भूल करके भी कभी दुर्गंध की ओर नहीं जाती। ये सभ्य संस्कारवानों का स्वभाव। गंध से भी होने मात्र से भ्रमर और मक्षिका एक नहीं हो सकते। गंध से भी, गंध का पान दोनों करते हैं, होने मात्र से भ्रमर और मक्षिका यानी मक्खी एक नहीं हो सकते। सुरभि से भरे फूलों को छोड़, सुरभि से भरे फूलों को छोड़, मल मूत्र श्लेष में मांस आदि आदि पदार्थों पर भ्रमर कभी नहीं बैठता। भ्रमर कभी बैठता नहीं। जहां पर मक्षिका फंसकर मर जाती है मतिमंदा। आज आएगा आतंकवाद का दल। क्या सुन रहे विदिशा वालों की? नहीं, ध्यान से सुनो। मूक माटी महाकाव्य की चर्चा चल रही है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? आप लोगों ने सभी ने शीतल धाम में विदिशा में आचार्य श्री का चतुर्मास कराया, स्वाध्याय का लाभ लिया होगा, लेकिन गुरुवर के मुख से मूक माटी सुनने नहीं मिली होगी। हम लोगों ने तो संग में जब मूक माटी की किताब छपी नहीं थी तब भी मूक माटी सुनी थी। लेखन चलता रहता था। आचार्य श्री संघ के महाराजों को समय समय पर अपने प्रसंग सुनाते रहते थे। ये तो ग्रंथ पुस्तक छपने के पहले हम लोगों ने सुनी, छपने के बाद तो पढ़ने का, संगोष्ठी कराने का हम लोगों को बहुत अवसर मिला। इंदौर से वह प्रमुख अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे। जबलपुर से विशेष साहित्यकारों को आमंत्रित किया था और पहली संगोष्ठी, उस संगोष्ठी में विषय भी मैंने अपना चुना, मूक माटी मुक्ति की मंगल यात्रा। मूक माटी क्या है? मुक्ति की मंगल यात्रा। उस संगोष्ठी के लिए एक आलेख लिखा हमने। बाद में कालांतर में उस आलेख को ही एक छोटी सी पुस्तिका बना दी गई इसी शीर्षक से, मूक माटी मुक्ति की मंगल यात्रा। मूक माटी पर अनेक जैन जैनेतर विद्वानों ने समीक्षाएं की हैं, आलोचना समालोचना की है, पीएचडियां यानी थीसिस हुई हैं, बड़े बड़े शोध प्रबंध सामने आए हैं। मूक माटी मूक होकर के भी मुखर बहुत है, और इतनी मुखर है, इतनी मुखर है कि नाम तो मूक के रूप में है लेकिन हर पद पद पर बोलती है। एक विद्वान ने कहा कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, सारे निर्जीव पात्र बोल रहे हैं। आदमी बोले तो बात अलग है, बच्चे बोले तो बात अलग, क्योंकि बोलने की क्षमता उनके पास है, वो तो बोलेंगे बोलेंगे।
लेकिन निर्जीव पात्र, माटी, माटी का घड़ा, कुदाली, कांटा, फूल, स्वर्ण कलश, चमचियाँ, प्यालियाँ, लोटे, बर्तन, ये वो सब सब बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो निर्जीव होकर के भी बोल रहे हैं, तो मूक मूक कहाँ से? लेकिन शीर्षक बड़ा गहरा है, सधा हुआ है, और उस सधे हुए शीर्षक में बहुत ही सार आनंद भरा हुआ है। यहाँ पर मूक माटी की चर्चा में आज प्रसंग बन गया विदिशा से। सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। संजय मामा, कमलेश गुलाबचंद जी और हृदय वाले को लेकर के यहाँ पर आज उपस्थित हुए। इंदौर वाले भी आसपास से सभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि इंदौर को छोड़ कर के इंदौर बाहर बाहर निकले हुए हैं। गुरुवर आचार्य श्री अभी वर्तमान में सिद्धोदय नेमावर में विराजमान हैं। उन्हीं की वंदना के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस तरह से मूक माटी का जो अपना क्रम चल रहा है, उसे समय पर श्रद्धालुओं को सुनने के लिए भी मिल रहा है। यहाँ पर बात आगे बढ़ रही है कि आज आएगा आतंकवाद का दल, आपत्ति की आंधी ले आधी रात में। आज आएगा आतंकवाद का दल, आपत्ति की आंधी ले। कौन सी आंधी? कौन सी आंधी? आपत्ति की आंधी ले आधी रात में। और इधर स्वर्ण कलश के सम्मुख बड़ी समस्या आ खड़ी कि अपने में ही एक और असंतुष्ट दल का निर्माण हुआ है। अब स्वर्ण कलश के सामने एक समस्या और खड़ी हो गई। क्या खड़ी हो गई? कि अपने में ही एक और असंतुष्ट दल का निर्माण हुआ है। लिए निर्णय को नकारा है उसने, जो निर्णय हो गया उसको नकारा है उसने। अन्याय, असभ्यता कहा है इसे। आधी रात को आएंगे, आपत्ति की आंधी लेके आएंगे, आतंकी चेहरे में आएंगे। अपने में से ही किसी ने नकार दिया कि ये ठीक नहीं, बातचीत हो जाए, जवाब दे दिया जाए, वहां तक बात तो ठीक है, पर किसी पर आतंकी हमला कर दिया जाए, ये ठीक नहीं। और अपने में ही एक और असंतुष्ट दल का निर्माण, एक ग्रुप बन गया जो पहले विरोध में खड़ा था, लेकिन विरोध का ये मुखौटा स्वरूप देख करके उसी में से वो कहने लगे नहीं भाई, ये इतना ज़्यादा नहीं, ये ठीक नहीं। लिए निर्णय को नकारा है उसने, अन्याय, असभ्यता कहा है इसे, अपने सहयोग समर्थन को स्वीकृति नहीं दी है। आप जो कर रहे हो ना, इस काम के लिए हमारा समर्थन नहीं है, इसमें हमारी सहमति स्वीकृति नहीं है, और उसने स्वीकृति नहीं दी है। न्याय की बेदी पर अन्याय का तांडव नृत्य मत करो। क्या? न्याय की बेदी पर, न्याय की बेदी पर अन्याय का तांडव नृत्य मत करो, कहा है उस दल की संचालिका है। कहा है उस दल की संचालिका है स्फटिक की उजली झारी। अब जो कह रही है वो मुखिया, स्फटिक की उजली उजली झारी, वह प्रभाविता है माटी के कुंभ से। स्फटिक की झारी माटी के कुंभ से प्रभावित है, उसके गुण धर्मों से प्रभावित है। इसलिए उसने कहा कि हम लोग तुम्हारी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। सहयोग तो दे रहे थे, लेकिन तुमने जो आतंकी मुखौटा बनाया है इसमें हमारी सहमति नहीं। न्याय की बेदी पर अन्याय का तांडव नृत्य मत करो, कहा है।
उस दल की संचालिका है स्फटिक की उजली झारी, वह प्रभाविता है माटी के कुंभ से। धीरे धीरे झारी की समझदारी धीरे धीरे झारी की समझदारी बहुतों को समझ में आने लगी है और झारी का पक्ष सबल होता जा रहा है अनायास। चंद चमक से उछलती हुई चांदी की कलशियां, चंद चमक से उछलती हुई चांदी की कलशियां चालाक चालकों से छली, चालाक चालकों से छली बड़ी छोटी चमचियां, ये धोखे में आ गईं, बड़ी छोटी चमचियां धोखे में। तामसता से तने हुए, तामसता से तने हुए तमतमाते ताम्र बर्तन, तामसता से तने हुए तमतमाते ताम्र बर्तन। राजस्थान में राजी रमे, राजस्थान में राजी रमे, पर प्यार से पले और भी भ्रम में पड़े प्याले प्याले प्यालियां, पर प्यार से पले और भी भ्रम में पड़े प्यासे प्याले प्यालियां, जिन्हें पक्षपात का सर्प सूंघा था, पक्षपात का सर्प सूंघा था। ऐसे लगभग सभी भाजन, चांदी के, सोने के, स्फटिक के, ताम्र के बर्तन आदि आदि, बड़े छोटे कलश कलसियाँ, चमचे चमचियाँ, लोटे प्यालियाँ, सभी जिन्हें पक्षपात का सर्प सूंघा था, ऐसे लगभग सभी भाजन यानी बर्तन स्वर्ण पक्ष को ठुकराकर, स्वर्ण कलश के पक्ष को ठुकराकर झारी के चरणों में झुकते हैं। लो अब झारी कहती है, हे स्वर्ण कलश जो मां सत्ता की ओर बढ़ रहा है, हे स्वर्ण कलश जो मां सत्ता की ओर बढ़ रहा है, समता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। क्या? समता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसकी दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी एक है। कौन? जो मां सत्ता की ओर बढ़ रहा है, मां सत्ता यानी महासत्ता की ओर बढ़ रहा है, समता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसकी दृष्टि में सोने की गिट्टी, सोने की गिट्टी जानते? बिस्किट। अभी तो जितने लोगों ने खूब जमा करके अंदर रख लिया है ना, अब उनकी नींद उड़ रही है। नोटबंदी के समय में अब दिखाएंगे तो मुश्किल होगी। क्या करो? गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, गोल्ड 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 गोल्ड। देश में बहुत गोल्ड उठ गया और रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। कहां गया होगा इतना गोल्ड? हाँ, ये नोटबंदी के समय का काम है। चलो नियम बनाओ। क्या नियम बनाओ? अपना अपना शो कर दो, अपना अपना शो कर दो। इतनी इतनी तारीख तक आप अपना शो कर दोगे तो आपका है, और नहीं करोगे तो बोलो भाई, आप शो कर दो, जो भी उसका नियमावली है टैक्स भर दो। आप बता दो कितना गोल्ड है तुम्हारे पास, आभरण आभूषण जो भी है बता दो। सामान्य से जो एक सदस्य के लिए, सामान्य से परिवार के लिए उसकी तो कोई बात नहीं, तो परिवार और सदस्य को जो चाहिए वो तो रखे रहो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उससे अतिरिक्त यदि आपने अपने नोटों को अलग करके और गोल्ड रख लिया है तो फिर बता दो जल्दी जल्दी, और उसका जो बनता है उतना भर दो, तुम्हारा नंबर 1 का हो जाएगा। और यदि तुम नहीं बताते हो, टैक्स नहीं भरते हो, तो छापे लगेंगे और अंदर का काला काला। अरे कलर में तो सोना है लेकिन है तो काला काला ना। जो दिखा नहीं सकते वो काला माना जाता है, और जो सबको सरेआम दिखाओ वो सफेद सफेद है। वाइट मनी ब्लैक मनी का अर्थ तो यही है ना। है मनी, मनी कोई ब्लैक और वाइट थोड़ी होती है।
फिर क्यों कहते मनी को ब्लैक वाइट? जो छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, वो ब्लैक मनी है, और जो सभी को बताई जाती है, बता सकते हैं, वो वाइट मनी है। नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2। तो सरकार भी क्या नियम बना रही है कि बता दो, टैक्स भर दो, तुम्हारा है, कोई बात नहीं। और यदि नहीं बताओगे तो पता लगाएंगे, फिर पता लगा के निकालेंगे, तो फिर तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर हमारा, और दंड अलग मिलेगा तुम्हारे लिए। इस तरह से सोना काला नहीं होता, सोना तो पीला है, लेकिन यदि तुम्हारे नियम में है तो पीला पीला है, और पता ना पड़े किसी को तो पीला पीला भी रखोगे तो काला काला माना जाएगा। तो काले धन को उजला धन करने के रूप में सरकार नियम बना रही है। सरकार क्या नियम बना रही? कि तुम्हारा काला धन उजला हो जाए। तो बाहर से काले धन को उजला बनाने के नियम तो बन सकते हैं, लेकिन काले मन को उजला बनाने के नियम सरकार नहीं बना सकती। उस काले मन को उजला मन बनाने के लिए तो धर्म की वाणी, भगवान की वाणी, गुरुओं की वाणी, धर्म ग्रंथों का उपदेश ही कार्यकारी होता है। किसी भी समुदाय का कोई भी संत हो, यदि वह संतत्व का भाव रखता है, यदि वह अपने देश से प्रेम रखता है, वह अपनी भारतीय संस्कृति को महत्व देता है, तो भारत देश में रहने वाले किसी भी समुदाय का कोई भी संत आदर्श हो सकता है, और उसकी वाणी समूचे देश के लिए, देशवासियों के लिए कल्याणी हो सकती है। जाति, धर्म और पंथ की इसमें कोई बात नहीं है। ज्ञान इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। ज्ञानियों से जहां भी ज्ञान मिले उसे लेना चाहिए। अच्छाइयाँ हर जगह मिल सकती हैं, जहां भी अच्छाई मिले अपने कल्याण के लिए, अपनी भलाई के लिए, वो ग्रहण करना एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होता है। लेकिन हम हैं कि बुराइयों में से अच्छाइयाँ निकालना तो हमारे बस का ही नहीं है। बुराइयों में से अच्छाई निकालना तो हमारे स्वभाव में नहीं, हमारे बस का नहीं। हम तो इस स्वभाव के हैं कि अच्छाइयों में से भी बुराइयां निकालते हैं।